तो लीना जली लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी जब हम अतीत में झांक के देखते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि छोटी छोटी बातों पे हमने बहुत मोटे मोटे आंसू बहाए हैं, बहुत दुखी हुए हैं। बहुत सरलता से वो चीज़ आसानी से हम उस परिस्थिति से निकल सकते थे, सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे। ऐसा हम कर नहीं पाए। और आज भी अगर हम सोचते हैं तो आज भी हम उन चीज़ों से जूझ रहे हैं। जब वो चीज़ अब हमें आसान लग रही है तो क्यों ना हम उन चीज़ों पे काम करें कि आज की परिस्थिति को हम सही कर पाएँ। दोस्तों, जीने का जुनून सीरीज़ चल रही है और आज मैं सोच रही हूँ कि उस सीरीज़ को, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग मुझे ढेर सारा प्यार प्रेम दे रहे हैं। एक दो दो तीन तीन चार चार जो भी सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, हम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, आप मेरी बातों को पसंद कर रहे हैं। अगर कुछ खामी आपको लगती है तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ दिल से मन से कि आप सभी की लाइफ में चेंजेस आएँ, ज़रूर आएँ। ऐसा नहीं हो सकता कि इस टेक्निकल वाले ज़माने में इस मोबाइल से हम अपनी लाइफ को ना चेंज कर पाएँ। मैंने की है तो आप लोग भी ज़रूर कर पाएंगे। सुन लीजिए महिलाएं, सुन लीजिए वो लोनली लोग जो अकेलेपन में घुट रहे हैं, आपको घुटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। निकलो, आगे बढ़ो। ये जीवन बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। परमात्मा ने जो हमें ये जीवन दिया उसकी कदर करना सीखो। किसी के लिए भी अपने आप को बेचारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तरस खाना है ना तो खुद पे ही खाइए और अपने आप को बदलिए। तो जीने का जुनून सीरीज़ का आज जिस तरह मैं बोल रही हूँ कि आज अंतिम दिवस है, तो उसको बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग देना चाहती हूँ मैं। सारी बातों का निचोड़, सबसे पहले आप सकारात्मक सोचिए, अपने मन पे काबू रखिए, अपनी भावनाओं पे काबू रखकर अपने आप में परिवर्तन लाने का पहला प्रयास खुद करिए। फिर दूसरे के जीवन में ना खुद ब खुद प्रयास आ ही जाएगा। हम क्या सोचते हैं कि यार ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना, तो अब मैं ऐसा करके दिखा सकती हूँ या ऐसे करके दिखाऊंगी तो ऐसा चेंजेस हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ तो अब मैं ऐसा करती हूँ, अब मैं खुद गिर के दिखा देती हूँ, मैं झुक के दिखा देती हूँ तो फिर चेंज आ जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता है। आप अपने आप पे ध्यान देते जाएंगे ना, और उन लोगों को जैसे कहते हैं ना, साक्षी भाव बनकर देखते जाइए। परिवर्तन करने का प्रयास करना है तो दूसरों में ना करके स्वयं में करें, तो आप खुद ब खुद देखेंगे आपके आसपास के लोग, उनका नज़रिया आपके प्रति बदलता जाएगा। कनेक्शन बनाना है, प्रकृति से कनेक्शन बनाइए। इस टेक्निकल वर्ल्ड में इस अद्भुत मोबाइल से कनेक्शन बनाइए जिसके अंदर इतनी सारी नॉलेज भरी हुई है। सबसे पहला धन्यवाद परमात्मा को कि मेरे पास इतने रुपए दिए परमात्मा कि मेरे पास मोबाइल है अच्छा खासा, और उसमें नेट रिचार्ज के देखो, ये सारी बातें हंसी की है, लेकिन मैं ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए भी। परमात्मा ने फ़ोन दिया, रिचार्ज के लिए पैसे दिए, नेट देख लेती हूँ। अपने मन को कैसे मैं डाइवर्ट कर लेती हूँ, अगर वो थोड़ा सा भी नेगेटिव हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े कंटेंट वाले लोगों से ही आप प्रेरणा ले पाएँ। किसी से भी ले सकते हैं, बच्चे से ले सकते हैं, जिससे आप कनेक्ट हो रहे हैं, जिसकी एनर्जी से आपकी एनर्जी मैच हो रही है, जिसकी बातों ने आपको छुआ है, उससे कनेक्शन बना के आप अपनी लाइफ को चेंज करिए ना। क्यों देखते हैं नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव बातें, किसी चाट मसाला टाइप की? अरे अपने आप पे पहले काबू करो। साल का लास्ट वो है महीना, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा प्रयास अपने आप को चेंज करने में लग जाओ। इस लास्ट महीने में खुद को चेंज करो, और उसके बाद फिर हम अगले नए साल में आएंगे। तब तक खुद में जो ये हम हर साल एक वो बनाते हैं ना, इस साल ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो 4-5 दिन तक तो रहता है। जब आपका बेस तैयार हो जाएगा, बेस तैयार होगा दिसंबर महीने में 2023 में, 2024 फिर आपका बहुत बेहतर जाएगा। तो जीने की जुनून सीरीज़ का मेरा मोटिव यही था कि इस साल में जो कुछ हुआ है, अब तक की लाइफ जीते आए हैं, 30 के हों, 32 के हों, 35 के हों, हम 12 के हों, 15 के हों, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मेरी वीडियोस का मकसद ये है कि अपनी लाइफ में इतना चेंजेस लाएं कि किसी और के लिए भी अपने आप को, मन को दुखी करने की जरूरत नहीं। हम 24 घंटे खुश रह सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुखी हुए।
दुखी का मतलब, दुखी का देखो पहला पर्पस तो ये कि सिचुएशन जब आती है बहुत मैं नेगेटिव या उसमें बहुत बड़ी घटनाक्रम में नहीं जाना चाहती, ना उन सब की बातें करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि किसी की बातों को लेकर दुखी नहीं होना है हमें, किसी के शब्दों को लेकर दुखी नहीं होना है हमें। क्योंकि अब खुद पे रियलाइज़ करो ना, जब आप किसी भी क्रोध वाली अवस्था में और आपके शब्द आपके मुँह से निकल गए, उसके बाद आपने फ्यूचर में चले गए और उन अतीत की बातों पे ध्यान दिया, तो आपको लगेगा यार कुछ भी तो बातें नहीं थी। आज हम कई बार अपनी उन दुखद भरी घटनाओं पे या बहुत परेशानी वाले टाइम को बैठ के अब निकाल लिया ना हमने, वो समय उस समय से निकल आए ना, जब जब उस समय से भी निकल आए तो इस समय से भी निकल जाएंगे। आज हमें वो बहुत इजी वाला टाइम लग रहा है कि ऐसा तो बहुत आसानी से हो गया, तो इसको क्यों ना इजी बनाए, क्यों हम अपने वर्तमान को खराब करें किसी के लिए भी, किसी के लिए भी नहीं, किसी भी यानी थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, सेकंड पर्सन सिचुएशन, जो भी जैसी आपकी स्थिति है, हर हाल में अपने आप को खुश रखना है, हर हाल में अपने आप को स्वतंत्र महसूस करना है। आप आज़ाद हैं, आपका मन मस्तिष्क आज़ाद है, आपका हृदय आज़ाद है। तो इस आज़ादी का जुनून मनाइए, इस जीने के जुनून सीरीज़ को एक्सेप्ट करिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट कंटेंट के साथ कि कैसे छोटे छोटे नियमों से, फॉर्मूलाज से मैंने अपने लाइफ को बदला है। क्योंकि मैं वो भावुक लड़की थी जो मिनट मिनट में शब्दों को पकड़ के रोने लग जाया करती थी, किसी के कोई भी आघात कर दे इस मन पे, दूसरे के बातों का, दूसरे के लोगों का बड़ा जल्दी प्रभाव पड़ता था। तो किस तरह मैंने अपने आप को बदला, किस तरह मेरे जीवन में ये परिवर्तन हुआ, कैसे मैं इतना, मुझ में ये जुनून आया कि मैं अपने जीवन को बदल सकती हूँ, तो क्यों ना लोग भी बदले। बहुत आसान है ये ज़िंदगी, तो इस ज़िंदगी को एक्सेप्ट करते हुए जीवन जीने की जुनून सीरीज़ को बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे शेयर भी करिए कि किसी और को कुछ मिल जाए। फालतू इधर जोक मस्ती, ये आंजी पाजी सब आप शेयर करते हैं तो अच्छी अच्छे, मैं ये नहीं कहती मेरे ही, किसी के भी आप शेयर जरूर करिए लोगों तक, ताकि लोगों में चेंजेस आए, उनके जीवन में चेंजेस आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।